हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 6 ऑफ अ डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और आज हम करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फिर फर्म पार्टनर को लोन देती है और फर्म डिवॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वो शुरू करें। देखो पार्टनर्स लोन होता क्या है। देखो पार्टनर्स लोन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो पार्टनर फर्म को देता है और दूसरा होता है जो फर्म पार्टनर को लोन देती है। भाई दोनों तरह का होता है ना। मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे दो पार्टनर हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। या तो मैं ए को लोन दूं या मैं ए से लोन ले सकता हूं, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों केस डील करेंगे। चलो मैं आपको देखो ये मैंने कंसेप्ट पे पूरा बना रखा है, पूरा मैंने पीपीटी बना रखा है, बट मैं आपको क्या करूंगा, आपको थ्रू एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। अलग अलग केस कराऊंगा। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जब मैंने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो यहां पे मैंने एक बैलेंस शीट का, ये एक एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर ए लोन और नीचे कुछ नहीं दे रखा, नीचे डिवॉल्यूशन क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है, देखो पार्टनरशिप फर्म तो खत्म हो गई, डिवॉल्व हो रही है, तो मैंने आपको कहा था एवरी अकाउंट हैव टू बी क्लोज। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो जितने भी अकाउंट है क्लोज करना पड़ेगा। तो सारे एसेट और सारी आउटसाइड लायबिलिटी में ट्रांसफर करता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करता हूं, बट पार्टनर से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है वो हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। यहां पे पार्टनर का लोन एसेट में आ रहा है। क्या आ रहा है, एसेट में आ रहा है। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, बट ऑब्वियस ये मेरा एसेट है, मैंने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो ये एसेट में आ रहा है, तो मतलब डेबिट बैलेंस है, तो इसका बैलेंस यहां पे आएगा। कौन सा पार्टनर है, तो ए पार्टनर लोन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। ओके 30,000 रुपए समझ में आया। तो ये एसेट में आ रहा है, तो इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। तो अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म डिवॉल्व हो रही है, तो यहां पे मेरा बैलेंस यहां पे आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ओके अब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लेकर रखा कि भाई पार्टनर से पैसे आए या नहीं आए। भाई मुझे पार्टनर से पैसे लेने हैं, डिवॉल्यूशन हो रहा है, पार्टनर से मुझे पैसे लेने हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मुझे पूरे के पूरे पैसे आ गए हैं। तो मैं एज्यूम करूंगा मुझे पार्टनर से कितने लेने हैं, 30,000। तो यहां पे मुझे कितने पैसे आएंगे, बाय कैश 30,000 में मान लूंगा मेरे पास पैसे आ गए हैं और कैश अकाउंट के अंदर लिख दूंगा टू पार्टनर ए लोन। ए लोन से मुझे 30,000 रुपए आ गए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि मुझे इतने रुपए लेने हैं तो पार्टनर का लोन बनाऊंगा, डोंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एनीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहां पे इसको ट्रांसफर करोगे और उसके बाद जो भी उसका पेमेंट आएगा बाय कैश आया और आप कैश अकाउंट बना दोगे। ठीक है ना। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखता हूं, जहां पे लिखा हुआ है पार्टनर का लोन है 30,000 रुपए। तो यहां पे पहले बैलेंस लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपए। ये है ए पार्टनर लोन। ओके वो बोलता है पार्टनर लोन रिलाइज 35,000 इन कैश। पार्टनर से मुझे लेने हैं 30,000 बट मुझे पार्टनर से 35,000 रुपए मिल गए। क्यों, हो सकता है मैंने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया हो। तो मुझे कैश कितना मिला, मुझे कैश मिला 35,000 रुपए। यहां पे हो जाएगा टू पार्टनर ए लोन, मुझे कितना मिला 30,000 रुपए कैश, सॉरी 35,000 रुपए कैश मिला, 35,000 रुपीज। क्लियर है। तो यहाँ पे 35,000 रुपीज मेरा यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे आ गया। ओके अब प्रॉब्लम है, मुझे लेने थे पार्टनर से 30 और मुझे आ गए 35,000, बट यहां पे मैं आपको कहा था एवरी अकाउंट हैज टू बी क्लोज। तो यहां पे जो बैलेंस आएगा वो मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के अंदर। मैं ट्रांसफर क्या करूंगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैलेंस 30,000 है, यहां पे कैश है, तो बाकी का जो 5,000 है वो मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इनडायरेक्टली मेरा फायदा हो गया। पार्टनर ए लोन 5,000 रुपए। बात समझ में आई। जब मुझे लेने 30,000, मुझे आ गए 35, तो 35 कैश बढ़ गया। और फिर जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है एवरी अकाउंट हैज टू बी क्लोज 5,000। ये डिफरेंस ट्रांसफर कर लूंगा मैं, ये भी जो भी डिफरेंस आएगा ये ट्रांसफर कर लूंगा मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। खत्म। ओके ये अकाउंट क्लोज हो गया। एक और केस करता हूँ। 30,000 मुझे लेने हैं पार्टनर से, 30,000 रुपये। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है 30,000 रुपये और आए हैं 25,000 रुपये। लो भाई
कम आए पैसे तो नुकसान हो गया, हाँ नुकसान हो गया, तो यहाँ पे 25,000 रुपये आपका कैश बढ़ जाएगा टू पार्टनर ए लोन 25,000 रुपये। अब यहाँ पे 5,000 रुपये क्या हो गया, आपका बैलेंस रह गया, तो जो भी बैलेंस होगा आप वो ट्रांसफ़र कर लोगे, डिफरेंस जो भी ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अपोजिट साइड में नुकसान हो गया, तो टू पार्टनर ए लोन 5,000 रुपये, टू पार्टनर ए लोन 5,000। समझ में आया? आपने ये जो है वो यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आपको लेने थे 30,000 रुपये, भाई साहब पार्टनर ने हमें दिए 25,000 रुपये, 5,000 का नुकसान आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? ध्यान रखोगे? चलो ओके। दूसरा और करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म, जब मैंने पार्टनर को, देखो मैंने ये जो आपको क्वेश्चन कराया ना, ये मैंने यहाँ पे सब मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब मैं करता हूं दूसरा, जहां पे कहां गया, हाँ, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो तो क्या करेंगे, तो बट ऑफ मेरी लायबिलिटी साइड में आएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कराता हूं। चलो क्या लिखा हुआ है, मैंने पार्टनर से लोन लिया है 40,000 रुपए। सिंस ये लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तो मतलब मैंने पार्टनर से लोन लिया है, तो उसका जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अरे भाई लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो क्रेडिट साइड ही होगा ना, 40,000 रुपये। वो बोलता है कि मैंने पार्टनर को 43,000 कैश दे दिया। ओके, तो जब मैं किसी को कैश पे करता हूं तो वो यहां पे आएगा 43,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 43,000 कैश पे किया, तो यहाँ पे आपका कैश की एंट्री हो जाएगी। पार्टनर ए लोन को मैंने कितना पे किया मैंने 43,000 रुपीज़ पे किया। यहाँ पे मुझे 40 देने थे उसको, तो भाई साहब जी को मैंने 40 दिया, इनडायरेक्टली मैंने 3,000 रुपये उसको इंटरेस्ट दिया, तो जो 3,000 रुपये है वो रियलाइजेशन के अंदर जाएगा। क्या जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा, और 3,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर ए लोन। क्लियर है? बात समझ में आई? अल्टीमेटली 40 मुझे देने थे, मैंने दे दिए 43, तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। जो एक्स्ट्रा पे किए वो जाएगा मेरा लॉस, 3,000 रियलाइजेशन के अंदर मेरा एक्सपेंस साइड में। क्लियर है? समझ में आया? एक और केस करते हैं। मुझे पार्टनर को देने थे 40,000, लायबिलिटी साइड में आ रहा है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए पार्टनर लोन अकाउंट 40,000 रुपये, और मैंने उसको पे किया 38,000। मैंने कितना पे किया? 38,000 टू कैश, और मेरा यहाँ पे बाय पार्टनर ए लोन मैंने पे किया 38,000, और बाकी का जो 2,000 रुपये भाई मुझे पे करने थे 40,000, मैंने पे किया 38,000, तो भैया 2,000 का मेरा फ़ायदा, बल्ले बल्ले वो फ़ायदा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रुपये, और यहाँ पे जाएगा 2,000 रुपये बाय पार्टनर, मेरा फ़ायदा हो गया 2,000 रुपये का। क्लियर है? समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पार्टनर ए लोन है 40,000 रुपये, और मैंने 40,000 पे किया। ये तो बड़ा सिंपल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए लोन 40,000, और मैंने पे भी किया 40,000, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बाय पार्टनर ए लोन को मैंने पे किया 40,000 रुपये। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, हाँ ये वाला लास्ट क्वेश्चन साइलेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपये ए लोन। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मैंने पे किया और नहीं किया हो, तो मैं हमेशा एज्यूम करूंगा कि भाई साहब मैंने पे कर दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं हमेशा ये एज्यूम करूंगा कि मैंने उसको पे कर दिया। तो मैंने कितना पे किया? जितना मुझे पे करना था, मैंने 40,000 पे किया, और मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर ए लोन, मैंने उसको पे किया 40,000 रुपये। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा जो भी बुक वैल्यू है, अगर मुझे पार्टनर से लेने तो उतने पैसे आ गए, और अगर मुझे पार्टनर को देने तो मैंने उतने पैसे दे दिए, और उसका हिसाब मैंने बराबर कर लिया। क्लियर है? कंसेप्ट में आया? तो पार्टनर्स लोन का इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पे आप नोट कर लो, ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट। क्लियर है? ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो अब मैंने आपको क्या बता दिया, आपको पार्टनर का लोन बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा
अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस का हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नीचे लेक्चर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो यस, आप उस लिंक पे क्लिक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, मेरा accountfilter.com पे जाओ, पूरा वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है, अब आप जा सकते हो। एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, आप अपना प्यार दीजिए मुझे, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉर द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क करे। एंड accountfilter.com पे 1000 क्वेश्चन 12th के 240 अवर क्लास 12th के पहले से प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।